एक डबल बेड का पलंग एक नए कपल की शादी हुई थी, उन्होंने मेरे से खरीद के लेके गए। 3 दिन में पलंग लेकर वापस आए, वो पूरा बेंड हो गया था। मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिल्ली का मिला। दिल्ली कभी आना नहीं और दिल्ली का कोई फर्नीचर खरीदना नहीं। मुझे याद आती है कि मैं जब स्टूडेंट था तो यूनियन के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा था। तो एक होटल में हमारा अड्डा रहता था, आधा आधा कप चाय पीते थे दिन भर। तो हमारे विद्यार्थियों के रश के कारण होटल का बैंड बाजा बज गया, क्योंकि होटल नहीं चलता था। तो वहाँ फिर वो बोला कि आप लोग आते हैं, गिराक तो आती नहीं, अब आप ही इसमें से बाहर निकालो, ऐसा होटल मालिक ने मुझे कहा। तो मैंने उसको कहा कि एक काम करते हैं, हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, मैं तुमको मदद करता हूँ। तो हमने, मेरे एक मित्र मैन्युफैक्चरर था, उसको मैंने कहा कि तुम अलमारियाँ बनाते हो स्टील की, यहाँ अलमारियाँ रख दो, अगर बेची जाएगी तो आपको पैसे दे देगा और बाकी कमीशन उसको मिलेगा। फिर बात होने के बाद उसने कहा, मैन्युफैक्चरर ने, कि एक ही कंडीशन पर मैं उधारी पर रखूंगा, अगर तुम इसमें पार्टनर बनोगे तो मैं जबरदस्ती पार्टनर बन गया। फिर स्टील फर्नीचर का धंधा शुरू हुआ। तो उस समय दिल्ली का फर्नीचर मार्केट अभी भी, तब दिल्ली का ठग करके एक पिक्चर आता था। तो दिल्ली में फर्नीचर बहुत सस्ता मिलता था, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो यही मैं पहली बार दिल्ली आया और मैंने डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, फोल्डिंग चेयर्स होलसेल रेट में यहाँ से ली। जो मैन्युफैक्चरर, जो दुकान था, उसने कहा कि टैक्स लगेगा। मैंने बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब बिल चाहिए। तो मैं, उसने कहा कि फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स दिया और मैं वो बिल लेकर नागपुर गया। और जब मुझे पता चला कि वो बिल नहीं था, उसके ऊपर एस्टीमेट लिखा था। जब चार्टर अकाउंट ने देखा कि तुमने टैक्स भरा, तो ये तो है ही नहीं, ये तो एस्टीमेट है। फिर पलंग बेचने की शुरुआत हुई। एक डबल बेड का पलंग एक नए कपल की शादी हुई थी, उन्होंने मेरे से खरीद के लेके गए। 3 दिन में पलंग लेकर वापस आए, वो पूरा बेंड हो गया था। तब से मैंने कान पे खड़ा लगा लिया कि दिल्ली कभी आना नहीं और दिल्ली का कोई फर्नीचर खरीदना नहीं। और आई हैव ए वेरी वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट दिल्ली फ्रॉम दैट डे। कि हमारे महाराष्ट्र में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, और ऐसे कोई बदमाशी डायरेक्ट नहीं कर रहे, ईमानदार है। यहाँ समझ में नहीं आता, सब लोग पैर छूते हैं, पैर खींचते हैं कि पैर छूते, समझ में नहीं आता। मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिल्ली का मिला।